हेलो दोस्तों, राम राम आदाब, सत श्री अकाल। मैंने विंदेशवाल हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है सभी LCLO CPLO भाइयों के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल देशवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले CPLO भाइयों की बात कर लेते हैं। पहली सूचना उनके लिए ये है कि भाई लगभग CPLO साथियों की JAM पोर्टल पर ID बन गई है और उनको बहुत जल्द, जिनको भी PC वगैरह नहीं मिले हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिले हैं बच्चों को, तो ये सबको बहुत ही जल्द उनको कंप्यूटर मिल जाएंगे। CPLO के लिए एक लेटर आया हुआ है ट्रेनिंग शेड्यूल का, अलग अलग जिलों का लेटर लगातार आ रहे हैं, तो बहुत जल्द सभी CPLO की जो है ना पेंडिंग ये ट्रेनिंग बची हुई है, जो वो विभाग ये ट्रेनिंग कराएगा। अगली बात, कुछ CPLO साथी सैलरी ना मिलने की वजह से और फिलहाल कुछ पॉजिटिव ना दिखने की वजह से थोड़े से मायूस हैं। तो मैं उनको बता दूं, देखो हथेली पर दोस्तों सरसों हरी नहीं होती, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इस जॉब का CPLO का फ्यूचर ब्राइट है और धीरे धीरे सारे काम होंगे। सैलरी भी आप बढ़ेगी। आप बेसिक चाहे इस वीडियो को नोट कर लेना कि भाई कि हाँ, एक दिन देशवाल भाई ने कही थी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपकी 30-40 हज़ार तक भी सैलरी जरूर होगी। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, मैं जिनको जानता हूँ, कि वे बताते हैं कि जब हम नौकरी लगे ना तो भाई उनकी जो ना 100 रुपये सैलरी होती थी और अब उनके जो ना 50-50 हज़ार रुपये तो पेंशन आती है। यानी देख लो कितनी बढ़ोतरी है। धीरे धीरे हर चीज़ होती है, लेकिन थोड़ी सी संयम की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी LCLO की। अगर LCLO साथी ये करें कि हमारे लिए कुछ अच्छी बताओ, अच्छी हो करे, तो भाई घर से ही नहीं निकलोगे तो क्या होगा भाई तुम्हारा। मुर्दा लोगों का जो है ना कुछ नहीं होता। और अगर आप अपनी इस भर्ती से कुछ चाहते हो तो जागना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। अब पीछे नवीन जयंत के पास गए थे LCLO साथी, कितने गए थे, मतलब अगर आपको ये सोचता हो कि भाई नवीन देशवाल थारा कुछ करा देगा या फलाना आदमी कुछ कराएगा या धकड़ा कुछ करा देगा, कुछ नहीं होगा भाई। अगर आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, कुछ करना तो खुद करना होगा। दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। तो भाई अगर LCLO अपना कुछ चाहते हैं कि उनका कुछ हो जाएगा तो उनको एक बड़ी एकता दिखानी पड़ेगी। कहीं भी जो जाना हो, इकट्ठा होना हो, तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री से मिलो और जो नेता हैं उनसे बात करो और एक बड़ी यूनिटी की दिखाने की ज़रूरत है। ज़्यादा मैं कुछ इस बारे में नहीं कहना चाह रहा, नहीं तो बहुत सारे भाइयों को बुरा लगेगा कि भाई खुद LCLO होगा, LCLO के बारे में ये बोल रहा है। लेकिन सच्चाई दोस्तों यही है, अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपका कुछ हो तो एक बड़े यूनिटी दिखाओ, नहीं तो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल। बात कर लेते हैं कि भाई देखो CPLO जो है ना, अब आपने पता है कि बहुत जल्द पंचायत को हैंड ओवर होने वाले हैं और एक तरह से उसमें पंचायत में सरपंच का काम रह जाएगा, सिर्फ प्रस्ताव देने का, उसको पूरा करना काम रहेगा। जैसे ऑनलाइन रिकॉर्ड वगैरह सारा चढ़ाएगा, इम्प्लीमेंट करने का CPLO और ग्राम सचिव का। जो भी कागजी कार्रवाई है वो ग्राम सचिव करके देगा और उन सारा डाटा को फीड करेगा CPLO। यानी यहाँ पर CPLO और ग्राम सचिव की एक बढ़िया बॉन्डिंग अगर बनी रहेगी तो CPLO के साथियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो भाई कम से कम मैं ये सलाह दूंगा, इस सरपंच और ग्राम सचिव से अपने संबंध अच्छे रखें। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़, अधिकतर CSC वाले जो ऑपरेटर हैं फिलहाल फैमिली ID का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो ग्रामीण हैं वे जाते हैं CPLO सरपंच के पास कि पूछते हैं कि जी फला फला काम नहीं हो रहा, वो देता है CPLO का नंबर। CPLO को वो काम करने के लिए कहा जाता है PPP का। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत की बात है ये।
सीपीएलओ साथी इस बात का विशेष ध्यान रखें, वो सिर्फ वही काम करें जो उनके पोर्टल पर एंट्री आई है, उसी का उसको पैसा मिलेगा और उसी का वो करने का उसका जिम्मा है। अदर कोई भी काम करते हैं तो भाई मैं ये सलाह दूंगा कि उसको तुरंत बंद कर दो, नहीं तो सीपीएलओ साथी किसी भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और कई सारे जो है ना सीपीएलओ साथी जिनको इतना पता नहीं है, तो उनके लिए बता दूं, किसी को भी भूल कर भी, चाहे कोई आपका कितना ही अच्छा प्यारा दोस्त मित्र क्यों ना हो, कोई आपसे आपकी ऑफिशियल जो लॉगिन का अगर वो पासवर्ड या ओटीपी मांगता है, तो किसी को भी अपना पासवर्ड या ओटीपी देने की भूल मत करना, नहीं तो आ बैल मुझे मार वाली स्थिति आपके सामने हो जाएगी। ज़्यादा मैं कुछ वीडियो में कह नहीं सकता, लेकिन इतना बता देता हूँ कि मतलब हद से ज़्यादा संभल कर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ वही काम करो जो आपके लॉगिन पे आए, जिसके लिए सरकार आदेश करे। बाकी पोर्टल पर हर जगह जो है ना सिटीजन लॉगिन बना रखा है, जिसको भाई जो कुछ काम करना होगा अपना सिटीजन लॉगिन में खुद कर लेगा, या भाई किसी से करा लेगा, या भाई विभाग के पास चला जाएगा। मतलब कोई भी कहता है कि भाई जैसे कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर कराना है या और कुछ कराना है, फैमिली आईडी में एज का है, इनकम का है, और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई भी ऐसी किसी समस्या के लिए सीपीएलओ साथी के पास आता है, तो उनको आप यही बताओ कि आप विभाग से संपर्क करो, और किसी दूसरे को बोलकर भी अपना ओटीपी वगैरह मत दो। चाहे कोई विभाग का ही आदमी अधिकारी आपसे अगर ओटीपी ले, तो भाई कभी भी उनको भी मत दो, क्योंकि आपने देखा होगा ना झज्जर वाला कैसे विभाग वाले खुद फंसे पड़े हैं। तो किसी पे भरोसा नहीं एक दूसरे आदमी पे। भाई जो काम करो अपना बहुत ही जो आपके पोर्टल पे आता है सरकार की तरफ से, सिर्फ वो काम करो और अदर को आप इग्नोर करो। और बता दूं भाई कि एलसीएलओ साथी जो है ना कुछ चाहते हैं तो थोड़ी सी एकता दिखाओ, और बहुत जल्द ये नवीन जैन ने एक, जब हम पीछे गए थे उनके पास, तो उन्हें बताया कि पंचायत मंत्री का रोहतक में एक दौरा होने वाला है जनवरी में, तब उनसे स्पेशली एलसीएलओ साथी मिलेंगे। सीपीएलओ साथी भी जो चाहे ज़रूर अपनी मांग उठा सकते हैं। तो इस बारे में अगर किसी को अधिक जानकारी चाहिए तो वो भाई संपर्क कर सकता है, लेकिन यूनिटी की ज़रूरत है, बगैर यूनिटी कुछ नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नवीन देशवाल की राम राम।